मुझे बता दिया। अगर मुझे पता ही नहीं होता कि स्पीड ब्रेकर आएंगे तो क्या होता, गाड़ी झटका खाती, हो सकता है चेंबर भी टूट जाता। लेकिन जैसे उन्होंने बता दिया कि स्पीड ब्रेकर आने वाले, मैं मेंटली तैयार था कि तेज गाड़ी नहीं चलानी। आप भी इस आदमी को बताओ, बेटा इसका इको कम करो थोड़ा। अगर आप उस एजेंट को बता दोगे कि शुरू में ना बोलने वाले लोग, दिल मत छोटा करना, 50-60 ना सुनने के बाद यहां पे हां आएगी। अब मुझे बताओ, अगर उसको लोग रिजेक्ट करेंगे तो उसके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? संतोष दादा ने बोला था रिजेक्शन आएगा, आ गया। देखो यार, अगर एक वीडियो में आपको भूत दिखता है, आप एक वीडियो में भूत से कितनी बार डरोगे? 2 बार भी नहीं डरोगे सर। एक बार आपको पता है कि यार 4 मिनट के वीडियो में 3:46 पे भूत आता है। अब सर अगर कोई आदमी आया और उसने आपको बोला कि ये वीडियो देखो लड़की की आंखें, आप उसको क्या बोलोगे? अबे रुक यार, ऐसा करोगे, आगे बढ़ाओगे, जहां भूत आ जाएगा भूत की पप्पी लोगे, बोलेगे भाई डरू, हो गया साले जा। तो ये एजेंट को आपको क्या करना है? जो नया एजेंट है ना, नया एजेंट, मैं कहता हूं नया एजेंट को आई कॉल हिम अ बिगिनर। नए एजेंट को मैं बिगिनर कहता हूं। इस बिगिनर को अगर आपने आगाह कर दिया कि रिजेक्शन आएंगे, लोग ना बोलेंगे, 3 महीने बिकेगा ही नहीं भाई, बिल्कुल लोड मत लेना, राइट? तो तेरा काम क्या है? बिगिनर को बोलना है, देख बेसिकली ना एक बात समझ, पहले तेरा काम क्या है? पहले तेरा काम यह है कि 3 महीने तक तुझे तेरे नेचुरल मार्केट में क्या करना है? काम करना है। और नेचुरल मार्केट में मैं बंदे को बोलता हूं, तुझे तेरी एक P200 नाम का बुक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? P200 नाम की एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। और यह लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए? मैं कहता हूं इस लिस्ट में 5 तरह के नाम होने चाहिए, 5 तरह के। सबसे पहली बात, यह तुम्हारा ए कैटेगरी का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कैसी कैटेगरी का? ए। नंबर 2, जिस बंदे से होना चाहिए, अगर मैरिड के साथ किड्स हो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, यह आदमी की 1.5 लाख रुपए महीने से ज्यादा की सैलरी या अर्निंग होनी चाहिए, राइट? और क्या होना चाहिए? चौथे नंबर की चीज, इस आदमी से मिलने की गुंजाइश होनी चाहिए। सुनील भाई, वो मुझे नहीं जानते, हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जो नरेंद्र मोदी जी को जानता हो और नरेंद्र मोदी जी भी उसे जानते हैं, पर क्या आज की तारीख में मोदी जी से मिलना इतना आसान है क्या? भैया गौतम अडानी साहब, हो सकता है आप जानते हो, अडानी साहब आपसे मिलना भी चाहते हो, लेकिन गुंजाइश ये है कि अडानी साहब वाकई इतने बिजी हैं कि आप उससे नहीं मिल सकते। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आपका ए कैटेगरी का कॉन्टैक्ट हो, बहुत क्लोज, मैरिड होना चाहिए विद किड्स, 1.5 लाख से ऊपर की इनकम होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू मीट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और मोस्टली कोशिश कीजिएगा कि यह आदमी 35 प्लस की एज का होना चाहिए। तो ये 5 कैटेगरी जो क्वालिफाई करते हो, ऐसे 200 नामों की आप लिस्ट बनवा लो आदमी से। अभी आदमी बोलता है सर मुझे नहीं पता लिस्ट, मैं तो इतने लोगों को जानता ही नहीं हूं। उस आदमी को यह बात बोलो, मूलचंद साहब अगर आपके घर में आज मान लो बेटे की शादी है आपके, कितने लोगों को बुलाएंगे? 500। अगर मैं आपसे कहूं कितनी फैमिलीज को बुलाएंगे? सर
अगर आप 500 लोग बोल रहे हो और 100 फैमिली बोल रहे हो, राइट, तो क्या आप ये मान के चल रहे हो कि हर फैमिली से 5 लोग आएंगे? एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। करेक्ट। तो अभी देखो, जब अपन बच्चे की शादी में किस किस को बुलाना है, इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं? लेवल 1 अपन ये बोलते हैं यार मेरे क्लोज रिलेटिव्स, बीवी के क्लोज रिलेटिव्स, ये सब लिस्ट बनाया, इसको अपन कहते हैं सर्कल 1 रिलेशंस। फिर अपन एक सर्कल बाहर जाते हैं, मेरे खास दोस्त, बीवी के खास दोस्त। लेवल 3 जाते हैं, मेरे कॉलीग्स, वाइफ के कॉलीग्स। लेवल 4 जाते हैं, बच्चे के दोस्त। लेवल 5 जाते हैं, कॉलोनी में ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे ऑफिस में नहीं है, स्कूल कॉलेज में नहीं थे, लेकिन कॉलोनी में साथ में रहते हैं, हाँ या ना? ऐसे अपन एक एक लेवल पे जा जाके लिस्ट बनाते हैं। अब आप मुझे सोच के बताइएगा, अगर आपके घर पे बेटे की शादी होती है और 500 लोग आते, अगर आप ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो क्या इसमें 200 कैटेगरी के नाम नहीं निकल सकते? तो उस आदमी को बोलना, भैया सुन, एक काम कर, तेरे को 200 कैटेगरी के नाम लिख के लाने हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था हमको? तो उसको बोलना है अपने को कि बेटा देख, तू जितनी सिंसियरिटी इस P200 को देगा, ये P200 तुझे उतना बड़ा कमीशन देगा। तू मक्कारी से बना लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से बनाना, हो सकता है ये 200 लोगों में ही तेरा MDRT हो जाए। तो भैया तुझे इससे क्या फायदा मिलेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तूने P200 को कितनी सिंसियरिटी दी है। अब जब ये लेके आएगा, ये ए कैटेगरी का कांटेक्ट कौन होता है? ए कैटेगरी का कांटेक्ट वो होता है जिसको आप रात को 1:30 बजे भी फोन लगा के बोल सकते हो, और यार क्या चल रहा है? ये ए कैटेगरी का कांटेक्ट है। या आप कभी इसको फोन लगाओगे ना अनजान नंबर से, और आप बोलोगे हेलो, उधर से आवाज आएगी, अरे सावड़े साहब बोलो ना यार, मैं तुम्हारी सांसें भी पहचानता हूं साला, आवाज मत बदलो, बोलो क्या काम है। ये कौन है? ये ए कैटेगरी का कांटेक्ट है, जो आपको बहुत क्लोजली जानता है। अब अगर आपको जॉइंट फील्ड वर्क करना है, जॉइंट फील्ड वर्क, जिसको फील्ड ऑब्जर्वेशन और डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। देखो यार, आप जब जॉइंट फील्ड वर्क करते हो तो आपका पर्पस क्या रहता है? अगर आपका यह पर्पस है कि आप उस बंदे के लिए 4-5 कॉल क्लोज करके दे दो, तो यह बहुत ही गड़बड़ पर्पस है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, शशिकांत, जो सक्सेस होता है ना पार्टनर, सक्सेस वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। प्रोसेस इज इक्वल टू आउटपुट। जीवन साहब, यस और नो? देखो जीवन साहब, मैंने एक भगोने में, एक बर्तन में आधा कप पानी लिया, आधा कप दूध डाला, उसमें चाय की पत्ती डाली, शक्कर डाली, उसको उबाल लिया, छान लिया, क्या बनेगा? कितनी बार चाय बनेगी? अगर मैं ये प्रोसेस रिपीट करता हूं तो हर बार क्या बनेगा? सुनील भाई, अगर मैंने दूध, पानी, शक्कर, इस बार चाय पत्ती की जगह कॉफी डाल के उबाल लिया, अब क्या बनेगा? नहीं, चाय नहीं डाली, सिर्फ कॉफी डाली, कॉफी बनेगी। तो भाई साहब, अगर इनपुट कॉफी का है और प्रोसेस कॉफी का है, तो हर बार क्या बनेगा? और अगर कॉफी नहीं बन रही तो फिर कहां गड़बड़ है? या तो इनपुट में या तो प्रोसेस में। मान लो यार, मैंने पानी डाला, दूध डाला, शक्कर डाली, कॉफी डाली, उसको गैस पे उबालने के बजाय उसमें बर्फ डाल के उसको मिक्सर में घुमा दिया, अब क्या बनेगा? कोल्ड कॉफी। तो भैया इंग्रेडिएंट सेम है, प्रोसेस चेंज हो गया, प्रोडक्ट चेंज हो गया। तो यार अगर एक आदमी को आउटपुट नहीं मिल रहा है, एक आदमी को अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो फिर गड़बड़ कहां हो सकती है? या तो इनपुट में या तो प्रोसेस में, और कहीं गड़बड़ हो ही नहीं सकती सर, गुंजाइश ही नहीं है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जितना मेरा अनुभव है 22, 23, 24 साल का, मैंने अक्सर पाया है मैक्सिमम गड़बड़ इनपुट में होती है। क्योंकि हमारे धंधे में प्रोसेस नाम का तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, हम प्रोसेस फॉलो नहीं करते।
और प्रोसेस फॉलोअर्स की बात छोड़ दो, हमको इनपुट डालना होता है, वही नहीं डालते यार। इनपुट का मतलब क्या? इनपुट का मतलब संतोष भाई दिन में 3 नए लोगों से मिलना है, ये क्या है तुम्हारा इनपुट? 3 नए लोगों से मिलना है। तीन लोगों से नहीं मिलना, 3 नए लोगों से मिलना है। अब अगर आपने ये 200 नामों की लिस्ट बना ली, नहीं, इनपुट मतलब लोगों से मिलना, और मिलते वक्त आप क्या बातें करते हो, ये प्रोसेस। शशिकांत भाई देखो यार, कैसा है ना, सेल्स इज आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? सेल्स का एक प्रोसेस होता है, मैं उसको कहता हूं मनी। मेक कॉल्स टू गेन अपॉइंटमेंट, ओपन द सेल्स कॉल, नेगोशिएट, एस्टेब्लिश योर सॉल्यूशन, क्लोज। ये पूरा एक प्रोसेस है मनी का, राइट? सेल्स कॉल ओपन कैसे करना है, कस्टमर के पास जाके क्या बातें करनी है। जैसे भैया मेक अपॉइंटमेंट्स टू गेन कॉल्स, पहला आप लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए फोन करोगे। आप कैसे अपॉइंटमेंट मांग रहे हो? अपॉइंटमेंट मांगने का एक तरीका होता है। हेलो, क्या मेरी बात शशिकांत जी से हो रही है? शशिकांत जी प्रणाम, मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से बोल रहा हूं। आपके दोस्त जीवन साहब ने मुझे आपका रेफरेंस दिया है। मैं जीवन साहब के साथ पिछले 5-7 साल से काम कर रहा हूं। मेरे संतुष्ट और खुश ग्राहकों में से एक हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे किसी और से कनेक्ट करना चाहेंगे, तो उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया है। सर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं LIC के साथ काम करता हूं, हम लोगों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं। मुझे इसी सिलसिले में आपसे मिलना था। मिलने के लिए 35 से 40 मिनट का समय चाहिए। सर, कल शाम को निकाल पाएंगे समय, या आज शाम को आ जाऊं? ये तरीका है। अब कुछ आप ऑब्जेक्शन रेज करो। मैंने कहा शशिकांत जी, सर मैंने आपको कहा ना कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ काम करता हूं, हम लोगों को उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं, बस इसी सिलसिले में आपसे मिलना था। सर देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं अर्जुन साहब कि मेरे 90% क्लाइंट जो थे, मुझसे मिलने के पहले उनको ऐसा लगता था कि उनका फाइनेंशियल प्लानिंग परफेक्ट है, लेकिन जब वो मुझसे मिले तो उनके ख्याल बदल गए। हो सकता है सर आपके ख्याल ना बदलें, लेकिन ना तो आप मुझे सुनने के बाद भी बोल सकते हैं। तो सर कल शाम को या आज शाम को ठीक रहेगा? इन्होंने बोला, मान लीजिए अर्जुन जी ने कि यार अंबर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, समय बर्बाद करोगे, मेरा सगा छोटा भाई LIC एजेंट है। तो मैं अर्जुन जी को बोलूंगा, अर्जुन जी देखिए मैं समझ सकता हूं, मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आपके परिवार में कोई तो ऐसा है जो बीमे के महत्व को समझता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता अर्जुन भाई कि सारे ग्रेट आइडियाज एक ही आदमी के पास नहीं हो सकते? मैं तो सिर्फ आपसे मिलकर आपको एक सेकंड ओपिनियन देना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना है? मुझे सामने वाले आदमी को यह बोलना है कि भैया देख, प्रोसेस सीख। सर नमस्कार, सर अंबर बोल रहा हूं सर, LIC का काम शुरू किया, आपसे मिलना था। ऐसे नहीं होता काम, राइट? मेथड है, प्रोसेस है। प्रोसेस से काम करोगे। देखो यार, खेत में किसान बीज फेंक नहीं देता, बुआई करने का एक साइंटिफिक तरीका है जिसको एग्रोनॉमी कहा जाता है। अगर आप 4-5 अपने किचन गार्डन में पौधे लगा रहे हो अलग बात है, खेत में बुआई करने का क्या होता है? एक साइंटिफिक मेथड होती है, उसी को प्रोसेस बोलते हैं, राइट? आपका काम क्या है? सामने वाले आदमी को पहले इनपुट के तौर पे नाम तैयार करवाओ, उसको प्रोसेस सिखाओ और उसको बोलो प्रोसेस में रिजेक्शंस आएंगे। मैं ये कहता हूं भाई देखो, आपका जो नया एजेंट होता है ना, आई कॉल हिम अ बिगिनर। अब मैं उसको ये बोलता हूं, देखो सर, अब आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनसे तुम प्यार करते हो साले, और तुम्हारा काम क्या है? तुम उनको जाके बीमा क्या है इसके बारे में अवेयर करो। वो खरीदे नहीं खरीदे, उनको यह पता होना चाहिए कि उनका सही बीमा कितने रुपए का होना चाहिए, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उनको जाके अवेयर करने की, क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। तुम उनके पास इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम्हें लालच है पैसे का, नहीं यार। ये कौन से लोग हैं? पहले कौन से लोग हैं? तुम जिनसे प्यार करते हो, तुम जिनसे प्यार करते हो यार, तुम्हारे क्लोज लोग, जाओ उनके पास और किसी लालच से मत जाना, राइट? किसी भी लालच से मत जाना। तुम्हारा काम क्या है मौनीश? जिन लोगों से प्यार करते हो उनको जाओ और एजुकेट करो। यार चेक करो उनके पास कितना बीमा है, हो सकता है कम हो, उनको बताओ कि यार सही बीमा तुम्हारा इतना होना चाहिए, अगर तुमसे ले ले तो फायदा है, किसी और से ले ले तो क्या नुकसान है यार, प्यार ही करते हो आदमी से। जीवन भाई देखो क्या है, आपको क्या लगता है
आदमी को अपना सही बुरा बुरा भला बुरा समझ में आता है कि नहीं आता? करेक्ट। क्या कीजिएगा? अरे सर मुझे एक बात बताओ ना, आपको आज की तारीख में ऐसा आदमी मिलेगा क्या ढूंढने से जिसके पास कोई आदमी बीमा बेचने आया ही ना हो आज तक? करेक्ट। सर मुझे एक बात बताओ ना, अपनी इस बैच में कितने लोगों को यह पता होगा कि ट्रेनिंग में डिसिप्लिन रखना चाहिए? पता है? क्यों नहीं रखते साहब? नहीं रखते यार, खत्म, उम्मीद छोड़ दो। राइट। जो 4 लोग मेरे साथ थे, मुझे लगता है वो 4 लोग हैं। और वैसे भी आप देख लो ना यार, एमडीआरटी दुनिया भर में जितने एजेंट हैं उसमें से 2% इसीलिए एमडीआरटी क्वालिफाई कर पाते हैं क्योंकि वो सिंसियर हैं। कई सारे लोग जो टीओटी कर लेते हैं वो इसलिए क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि वो सिंसियर है, वरना कोई टीओटी, भैया राजेश सातोस्कर के पास ऐसी कोई अलग एबिलिटी है ही नहीं जो आप लोगों के पास नहीं है। राइट। लेकिन हां, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से मेरा मन उचट जाता है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार स्लाइड दिखाओ, कहानी आगे खत्म करो और आगे बढ़ाओ। ऐसे लोग होंगे सर, आपको भी मिलेंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखो यार, जब है ना, मैंने अपनी लाइफ में जिस दिन मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ ज्वाइन किया जीवन भाई, पहली बार जब मैं एक फैक्ट फाइंडिंग नाम का प्रोसेस होता है वो मुझे ट्रेनिंग में सिखाया। जैसी फैक्ट फाइंडिंग मुझे ट्रेनिंग में किसी ट्रेनर ने सिखाया, मैंने रात को फोन करके मेरे एलआईसी एजेंट को फोन करके कहा कि भैया मेरे लिए 50 लाख रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, टर्म प्लान, दैट वेरी डे। राइट। तो सर अगर आदमी को आप प्रोसेस सिखाओगे तो वो सबसे पहले खुद के ऊपर अप्लाई करेगा। राइट। तो अगर आप उसको बोलोगे ले ले तो शायद ना ले, आप तो उसको बताओ कि यार तू जा, लोगों को बता कि आपका बीमा सफिशिएंट है क्या, उसके दिमाग में अपने आप बत्ती जलेगी कि यार मेरा सफिशिएंट है क्या। और अगर नहीं जलती तो कटी हुई पतंगे बहुत है दुनिया में। राइट। हमारा काम क्या है भैया, मैं तो सामने वाले आदमी को ये बताता हूं कि भैया तुम्हारा काम ये है, तुम जिन लोगों से प्यार करते हो उनको जाके बीमे के बारे में अवेयर करो, और अगर तुम्हारा बंदा अवेयर हो गया तो तुम कामयाब हो गए। पैसा कहां चाहिए यार, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। हाँ या ना? देखो यार, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहां आने के पहले मेरे अकाउंट में मेरे पैसे आ गए। राइट। मेरे अकाउंट में मेरे पैसे आ गए, लेकिन मैं तो लालच कर रहा था थोड़ा सा कि यार एक्स्ट्रा दोस्त मिल जाएं। मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। मेरा काम क्या है? मेरा काम यहां पे कि जो तरीका, देखो यार, 2 तरीके से बता सकता था, दिल से बताता, ज्यादा दिलचस्प बना के बताता, लेकिन अगर आपको वो तरीका पसंद नहीं आया यार, थियोरिटिकली बता के चले जाऊंगा। इस बंदे को भी बताओ यार, जिन लोगों से प्यार करते हो उनको जाके समझाओ, जिसको समझ में आएगा वो तुमको क्या बोलेगा, सही बोल रहे हो सर, लेना चाहिए, ले ले भाई, ले ले।